हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं 2020 में रिलीज हुई मूवी कर्स ऑफ द ब्लाइंड डेड को एक्सप्लेन करूंगी, जिसे डायरेक्ट किया है राफेल पिक्यो ने और इसकी IMDb रेटिंग है 3.2 आउट ऑफ 10। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 14th सेंचुरी में एक प्रेग्नेंट औरत को दिखाते हुए, जो काइंड ऑफ पोजेस्ड थी और कुछ सिपाही उसे बांध के कुछ रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ हम उन सिपाहियों को शैतान की पूजा करते देखते हैं। वो उस औरत के पेट पर एक सिंबल ड्रॉ करके उसे श्रापित करते हैं, जिसके बाद वो औरत एक बच्चे को जन्म देती है और वो सिपाही उस बच्चे को शैतान को समर्पित करके उसे एक खंजर से मारने ही वाले होते हैं कि वहां के लोग आके उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, और क्योंकि वो औरत और वो बच्चा श्रापित थे, उन्हें मार दिया जाता है और उन सिपाहियों के आंखों को बुरी तरह जला दिया जाता है ताकि वो हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाए। इसके बाद उन सबको जिंदा जला दिया जाता है, पर मरने से पहले वो सिपाही उस गांव को श्राप देते हैं और वापस लौट के आने की बात उन सबसे कहते हैं। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां हमें पता चलता है दुनिया भर में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, जिसके वजह से ऑलमोस्ट इंसान मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वो भी जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हर जगह स्किन डिजीज और भुखमरी फैली हुई है, पीने के लिए साफ पानी भी नहीं बचा है। इन सब के बीच हम एक माइकल नाम के आदमी को अपने प्रेग्नेंट बेटी लिली के साथ जंगल में एक सेफ जगह की तलाश करते देखते हैं, जो एक रेडियो सिग्नल के जरिए उस प्लेस तक पहुंचना चाहते थे। एक रात वो दोनों थक के जंगल में सो जाते हैं और अगली सुबह उठते ही कुछ लोगों से उनका सामना होता है, जो उनका खाना और पानी चुराने आए थे। उन लोगों ने माइकल का गन भी उससे ले लिया था और वो लिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर तभी दो आदमी आके उन्हें बचाते हैं और उन्हें एक किले में ले जाते हैं। लिली की आंख उस किले की एक नर्स लिन के सामने खुलती है, जो उसके घावों का उपचार कर रही थी। लिली के उससे कुछ भी पूछने पर लिन उसे कुछ बिना बताए वहां से चली जाती है। लिली ढूंढते हुए अपने पिता तक पहुंचती है, जहां माइकल को वो जगह सेफ लग रही थी रुकने के लिए जब तक लिली ठीक ना हो जाए। पर लिली को उन लोगों पर भरोसा नहीं था, पर वहां उन्हें साफ पानी, भरपेट खाना और गुंडों से सुरक्षा मिल रही थी। इसीलिए दोनों वहां एक दिन रुकने का डिसीजन लेते हैं। वहां उनकी मुलाकात उस किले के फादर से होती है, जहां पहले तो वो सब साथ में खाना खाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है लिन एक बेजुबान है, इसीलिए लिन लिली को कुछ बताए बिना चली गई थी। माइकल फादर को अपने रेडियो सिग्नल के बारे में बताता है और वहां से जाने की अनुमति मांगता है, पर उन दोनों को चाय में कुछ मिला के दिया गया था, जिसके वजह से वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। यहाँ हमें साफ पता चलता है इस ग्रुप के आसार कुछ ठीक नहीं है। वो जरूर उन दोनों से कुछ ऐसा चाहते हैं जो सही मायनों में ठीक नहीं है। इसके बाद माइकल की आंख एक कैद खाने में खुलती है, जहां फादर उसे बताते हैं कि माइकल और उसकी बेटी उनके कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाले हैं। दूसरी तरफ लिली भी एक कैद खाने में जगती है, जहां लिन एक दूसरी प्रेग्नेंट औरत को ट्रीट कर रही थी। वो औरत लिली को बताती है कि उसे अपने बच्चे की कुर्बानी देनी होगी, जिसके बदले उन सबको जिंदगी मिलेगी। इसके बाद उस औरत को भी उसी जगह पर रिचुअल के लिए ले जाया जाता है। फादर रिचुअल स्टार्ट करते हैं। उस औरत के पेट पर भी वैसा ही निशान बनाकर उसे भी श्रापित किया जाता है। फादर शैतान से उन अंधे सिपाहियों की आत्माओं को भेजने के लिए प्रे करते हैं। कुछ देर बाद उन सिपाहियों की आत्माएं उस बच्चे को लेने आते हैं, पर वो बच्चा उस औरत के पेट में ही मर चुका था, जिसके वजह से वो रिचुअल अधूरा रह जाता है और गुस्से में वो आत्माएं फादर को मार के उनके ऑर्गन्स निकाल लेती हैं और उनका खून पीती हैं। बाकी के मेंबर्स ये देखकर डर के यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, पर वो आत्माएं सबको मार के उनका खून पीती हैं। लिन लिली को कैद खाने से बचा के निकालती है। मीनवाइल माइकल भी किसी तरह से अपने अंगूठे को काट कर वहाँ से भागता है। लिन लिली को उन आत्माओं से बचाते हुए उसके पिता तक पहुँचाना चाहती थी, पर फिर भी वो आत्माएं लिली को पकड़ लेती है और अपने रिचुअल को पूरा
करने के लिए ले जाती हैं। लिन माइकल के साथ मिलकर लिली को बचाने जाती है और वो दोनों उन आत्माओं के अंधे होने का फायदा उठाते हैं। इससे पहले वो आत्माएं लिली के पेट पर पूरा निशान बना पाती और उसे श्रापित कर पाती, माइकल एक भाले से एक सिपाही को मार के जख्मी कर देता है और लिन उसे जला देती है। और क्योंकि वो आत्माएं एक दूसरे से कनेक्टेड थी, इसीलिए एक के जलते ही सब पे कुछ न कुछ फर्क पड़ता है। उसी बीच वो तीनों वहां से भाग निकलते हैं, पर इससे पहले वो उस किले से बाहर निकल पाते एक आत्मा आके माइकल को मार देती है, पर लिन और लिली वहां से भागने में कामयाब होती हैं। पर इससे पहले वो दोनों खुद को बचा पाते, वो आत्माएं उनका पीछा करती हैं और लिली के पेट पर उस निशान को पूरा बनाती हैं। पर सुबह होते ही वो आत्माएं वहां से गायब हो जाती हैं और अब लिली और उसका बच्चा भी श्रापित हो चुके थे। लिली और लिन रेडियो सिग्नल वाले सेफ प्लेस तक पहुंचती हैं जहां उन्हें कोई नहीं मिलता, पर जल्द ही उन्हें वहां एक औरत और एक बूढ़ा आदमी मिलते हैं जिन्हें कुछ लोग खाना और पानी के लिए मार रहे थे। वो दोनों उन्हें बचाती हैं, जहां लिन को उस बिल्डिंग से वही रेडियो मिलता है जिसके जरिए वो सिग्नल भेजा गया था। पर वो बूढ़ा आदमी लिली को बताता है कि वो भी भाग आए थे उस किले से और यहाँ खुद की एक सेफ कॉलोनी बनाना चाहते थे, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। वो लिली को बताते हैं इंसानियत को जिंदा रखने के लिए उसे अपने बच्चे का बलिदान शैतान को देना ही होगा, तभी वो लोग जिंदा रह पाएंगे। मीनवाइल लिन को उसी बिल्डिंग में वो औरत और उसके 2 बच्चे मिलते हैं। लिन उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ती, उससे पहले ही एक गुंडा आके लिन को घायल कर देता है। तभी लिली भी बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और वो गुंडा उसे भी मारने की कोशिश करता है, पर लिन उसको मार के लिली को बचाती है। तभी लिली को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। लिन और वो दूसरी औरत उसे उसी किले में ले जाकर रिचुअल कंप्लीट करते हैं। लिन लिली के बच्चे को उन अंधे सिपाहियों की आत्माओं को सौंप देती है, जिसके बाद हम लिली और उन 2 बच्चों को शैतान को देखते देख पाते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो यहाँ हुआ ये था कि ये एक कल्ट था जो कई समय से जिंदा रहने के लिए शैतान को नवजात बच्चों की बलि चढ़ाते आ रहे थे, पर 14th सेंचुरी में इस कल्ट के मेंबर्स को इस रिचुअल को परफॉर्म करने से पहले ही रोक दिया गया और शैतान ने उन कल्ट मेंबर्स की आत्माओं को नर्क में जगह दी जो उसके लिए बच्चे लाया करते। ये रिचुअल हर साल किया जाता था। इसी तरह जब दुनिया खत्म होने लगी, हर जगह लड़ाइयाँ, भुखमरी, बीमारी फैलने लगी, तब भी ये कल्ट उस किले में इसलिए सेफ था क्योंकि शैतान उनकी रक्षा कर रहा था और इसके बदले वो कल्ट मेंबर्स शैतान को नवजात बच्चे लाके देते थे। अगर बात करें लिन की, तो शायद उसे भी इसी रिचुअल के लिए लाया गया हो और उसके बच्चे की बलि चढ़ाने के बाद उसकी जीभ काट दी गई हो ताकि वो किसी को सच्चाई न बता सके, और लिन से बेहतर नर्स कोई थी नहीं, इसीलिए उसे जिंदा रखा गया हो। जिस औरत और उसके बच्चों को हम आखिरी में देखते हैं, हो सकता है वो औरत उस बूढ़े आदमी के साथ अपने बच्चे को बचाने के लिए रिचुअल से पहले ही उस किले से भाग आई हो, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी ये कहता भी है कि वो खुद की एक कॉलोनी बनाना चाहता था और इसीलिए उसने रेडियो पर सिग्नल्स भी भेजे थे ताकि जरूरतमंद वहां आ सके, जिसे लिली के फादर माइकल फॉलो कर रहे थे। खैर, लास्ट में लिली और लिन के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो भी उस कल्ट का हिस्सा बन गई जिंदा रहने के लिए और इंसानियत को बचाने के लिए। आई होप आप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।